तो आज हम फिर से आ गए हैं रेलवे स्टेशन मथुरा वृंदावन जाने के लिए और थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद ही हमारी ट्रेन आ गई थी और फाइनली हम वहां पहुंचकर ऑटो कर लेते हैं। और आज हम जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। आशी के कुछ फ्रेंड्स भी आने वाले थे परिक्रमा में हमारा साथ देने के लिए, क्योंकि जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो परिक्रमा करना आसान हो जाता है। और ये मेरी लाइफ की पहली पैदल यात्रा होगी जब मैं कहीं पैदल जा रही हूँ। तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि पता नहीं मैं चल पाऊंगी या नहीं चल पाऊंगी, क्योंकि मम्मी जी और जीजा वगैरह कोई भी जाता तो मैं हमेशा यही कहती थी कि मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा। और मैं कभी जाती भी नहीं थी, कि ऐसा कहती थी कि कभी मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं डिनाई कर दूंगी। लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि भगवान ने मुझे पैदल परिक्रमा करने के लिए बुला ही लिया। और मैंने अपने लिए मोजे खरीदे हैं, क्योंकि मुझे डर था कि छाले हो जाएंगे पैरों में। मंदिर के बाहर रुककर ही हम उनके फ्रेंड्स का इंतजार कर रहे थे और थोड़ी देर में भैया वगैरह भी आ ही जाते हैं। तो हमने सोचा चलो परिक्रमा शुरू कर ली जाए, क्योंकि जितना लेट हम शुरू करेंगे सुबह उतना ही लेट फ्री होंगे। और अभी गर्मी है तो सूरज भी जल्दी उग जाता है। इस वजह से उनके आते ही हमने सबसे पहले मंदिर में दर्शन किए और फिर अपनी परिक्रमा की शुरुआत की। और मंदिर का प्रांगण देखो कितना बड़ा है। जब हमने ये परिक्रमा शुरू की थी तो मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, मुझे थोड़ा डर भी था। और मैं आशी से कह भी रही थी कि मैं आधी परिक्रमा करूँगी, आधी बाद में करूँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हो जाएगा। तो फाइनली मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं जहाँ से हमारी परिक्रमा शुरू होने वाली है। तो यहाँ हमने सबसे पहले परिक्रमा जहाँ शुरू होती है वहाँ धोख लगाया और उसके बाद एंट्री की। ये 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है, यानी गोवर्धन पर्वत के आगे की तरफ हमें 4 कोस यानी 11 किलोमीटर चलना होता है, पीछे की तरफ 3 कोस यानी 10 किलोमीटर चलना होता है। तो हमारी पहली आगे की परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है। और शुरू में तो सब कुछ ठीक है, जब हम चलना शुरू करते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। और हमें रास्ते में काफ़ी सारे मंदिर भी दिखे, वहाँ पे हम दर्शन करते हुए आगे निकल रहे थे। हमारा टारगेट था कि हमें 6 बजे तक लास्ट अपनी परिक्रमा पूरी कर लेनी है। और वो तो वीडियो के एंड में पता चलेगा कि हमने अपनी परिक्रमा में कितना टाइम लगाया है। तो हम वहाँ एक मंदिर था पूछरी कालोट मंदिर, वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा हम विश्राम करते हैं। वहाँ हमें एक भैया मिलते हैं जिन्होंने बताया कि वो अपनी परिक्रमा 8 दिन से कर रहे हैं, बिल्कुल दंडवत करते हुए। और उन्हें 8 दिन हो चुके हैं और बता रहे थे शायद उन्हें 2 दिन और लगेंगे इस परिक्रमा को पूरा करने में। उन्होंने हमें ये भी बताया कि उनकी एक विश थी जो पूरी हुई थी, इस वजह से उन्होंने ये परिक्रमा लगाई है, जो दंडवत लगाई थी। तो हमारी एक आगे की परिक्रमा पूरी हो चुकी है, यानी हमने 11 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। उसके बाद अब हमारी शुरू होने जा रही है पीछे की 10 किलोमीटर की परिक्रमा। तो हमने यहाँ भी प्रणाम किया और फिर अपनी अगली परिक्रमा को शुरू किया। तो वहाँ जाते ही सबसे पहले इन लोगों ने चाय वाली दुकान पे डेरा जमा लिया, क्योंकि इनको चाय पीनी थी और इनकी थकान सिर्फ चाय से दूर होती है। अब राजस्थानी है तो चाय तो पियेंगे ही, चाहे वो गर्मी ही क्यों ना हो भयंकर वाली। यहाँ हमने लगभग आधा घंटा इंतज़ार किया था मेरी वजह से, क्योंकि मेरे पैरों में छाले हो चुके थे और मुझे ही पता है कि वो 11 किलोमीटर की जो यात्रा है मैंने कैसे की थी। फिर थोड़ी दूर आगे जाने पर हमें दिखता है राधा कुंड और कृष्ण कुंड दिखेगा। हम यहाँ सिर्फ राधा कुंड में ही गए थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, मैं थोड़ा रुक रुक कर जा रही थी। तो यहाँ पे हमने एक थाली ली जिसमें फूल, बिंदी और श्रृंगार का कुछ सामान था। फिर कुंड के किनारे पर हमने दीपक जलाया और उसके बाद में कुंड में हमने पुष्प विसर्जित किए और उसके बाद अपनी यात्रा को फिर से आगे प्रारंभ कर दिया। उसके बाद हम बीच में और रुक गए थे, हमने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी और लगभग एक परिक्रमा में हमें बज चुके थे 1। और इन लोगों को लग रहा था कि मैं अगर ऐसा ही करती रही तो हमें 8-9 बज जाएंगे। लेकिन आशी ने बिल्कुल हारने नहीं दिया मुझे। हमें बीच बीच में रास्ते में फुट मसाजर भी मिलेंगे, मैंने वो 2-3 बार लिया है क्योंकि मुझसे नहीं चला जा रहा था। और आशी और ये मंजू दीदी हैं, इनके चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। भैया के चेहरे पे थोड़ा दिख रहा था कि हाँ ये भी थक रहे हैं, लेकिन आशी और मंजू दीदी ने सच में बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया कि इन्होंने कोई परिक्रमा लगाई है। और सच्चा तो फल इन्हीं को मिलने वाला है। मैं तो आशी से कह भी रही थी कि यार मेरी परिक्रमा का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रुक रुक कर परिक्रमा लगा रही थी। और रास्ते में हमें मिलती है तुलसी की माला और मंजीरे। तो भैया ने एक तुलसी की माला ली और मैंने मंदिर के लिए कुछ लिया सामान। फिर हमें एक छोटा सा कुंड और दिखाई देता है, इसमें बड़े बड़े कछुए थे और मछलियाँ भी थी। यहाँ भी हमने लगभग 15 मिनट विश्राम किया था और तब तक हमें 4 बज चुके थे और आगे अभी 4 किलोमीटर बाकी था। तो किसी को भी नहीं लग रहा था कि हम 6 बजे तक फ्री हो जाएंगे। फिर आशी ने ये कहा कि ये आपका लास्ट विश्राम है, इसके आगे मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बैठने दूंगा। और सच में हुआ भी ऐसा ही। ये मेरा हाथ पकड़ के 4 किलोमीटर तक लगातार बिना रुके मुझे लेके आए हैं। इस वजह से हम 6:30 बजे मंदिर में पहुंच गए थे और मेरी हालत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी चलने वाली। मैं सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए ढंग से चल रही थी। ये मेरी लाइफ का पहला चांस था जब मैं 21 किलोमीटर लगातार पैदल चली हूँ। तो परिक्रमा पूरी होने के बाद हमें कुंड में स्नान करना होता है। यहाँ 2 पोर्शन बने थे, एक पुरुष का एक महिला का। लेकिन मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं 2-3 सीढ़ी नीचे जाकर नहा सकूँ। तो आशी ने मेरे लिए एक बर्तन में पानी ले आए और मेरे पैरों को भी धुलाया और मेरे हाथों को भी धुलाया। और सच में यार इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है इस परिक्रमा को पूरा करने में।
फल इन्हीं को मिलना चाहिए। सच्ची परिक्रमा इन्होंने ही की है, मेरी तरफ वाली भी इन्होंने ही की है, इसलिए क्योंकि इनकी वजह से ही मेरी परिक्रमा पूरी हुई है। उसके बाद हमें इस मंदिर में भी परिक्रमा करनी थी। यहाँ सिर्फ 2 ही परिक्रमा करनी थी, लेकिन आशी ने यहाँ भी मुझसे 7 परिक्रमा लगवाई और जब परिक्रमा पूरी हुई तो मेरे हाल ये थे, मैं ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। पैरों में इतने बड़े बड़े छाले हो गए थे ना कि मैं बता नहीं सकती, मोजे भी फट चुके थे। और ये है हमारा ग्रुप और उसके बाद हम मंदिर से बाहर आ जाते हैं। ये लगभग 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था। बाहर आकर थोड़ा सा विश्राम करते हैं। वहाँ पे इन सभी ने चाय पी, नाश्ता किया। मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ सोना था, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और ये लोग यहाँ बैठे बैठे अपना अपना फ़ोन चला रहे हैं और लग भी नहीं रहा कि इन्होंने रात में परिक्रमा लगाई भी थी। फिर सभी लोग अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। इन सभी को जाना था जयपुर और हमें आना था आगरा। आगरा पहुंचते ही मैं तो बिस्तर पर ढेर हो गई थी, लेकिन आशी यहाँ भी मेहनत कर रहे थे। हमारे लिए गर्म पानी किया इन्होंने, क्योंकि मुझसे तो कुछ भी करते नहीं बन रहा था। फिर इन्होंने मेरे पैरों पे थोड़ी मालिश भी की और मेरे पैरों की हालत है वो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। इतने ज़्यादा छाले हो रखे थे। थोड़े छाले आशी को भी हुए थे, लेकिन ये दिखा नहीं रहे थे और मेरे पैरों में तो छाले और स्वेलिंग भी हो चुकी थी। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अगली किसी वीडियो में। ओके, बाय।